Hello students, how are you all? So as the name suggests, this video is basically based upon the timetable for classes 5th to 8th just before the exams. बिफोर द एग्ज़ाम्स ये टाइम टेबल इसलिए है क्योंकि इस टाइम पर आपके पास एक्चुअली ना तो हॉलीडे होमवर्क या फिर आपका जो होमवर्क होता है या इवन असाइनमेंट्स वगैरह वो कुछ भी आपको करने को नहीं होता है, तो सिर्फ यू जस्ट हैव टू स्टडी थ्रू आउट द डे। सो अगर आपको पसंद आता है तो एक बार आप ज़रूर फॉर 2 to 3 days इसको फॉलो करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना ज़्यादा आपको इफ़ेक्टिव लगेगा अपनी पढ़ाई के लिए। सो दिस टाइम टेबल इज़ बेसिकली फॉर क्लासेस 5th to 8th फॉर सेकेंडरी स्कूल एंड लाइक अगर मैं आपके नॉर्मल स्कूल्स की बात करूँ तो सभी स्कूलों की तो ऑनलाइन क्लासेस आपकी 8 AM to 1 PM तक ऑलमोस्ट फिनिश हो ही जाती हैं फॉर 5th to 8th क्लास। लाइक किसी की 12 o'clock हो जाती है तो 12:30 या फिर 1 या फिर 11:30, बट 1 PM तक आप सभी फ्री हो ही जाते हो। तो उसके बाद जो मैंने एक रेस्ट टाइम लिया है दैट इज़ फॉर 1 PM to 2 PM। इसमें आप चाहो तो लंच कर सकते हो, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स दे सकते हो। इवन थोड़ा सा आपका यहाँ पर स्क्रीन टाइम भी नहीं होगा, तो आपको थोड़ा स्क्रीन से भी दूरी बनाकर रखनी होगी, क्योंकि फिर अगर आपकी आईज में ज़्यादा से ज़्यादा पेन होगा तो आपको फिर हेडेक होगा, जिसकी वजह से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होगी। तो ये रेस्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। नाउ एट 2 PM आप 2 बजे से पूरा 5 बजे तक पढ़ाई करोगे, सिर्फ दिस इज़ द स्टडी टाइम, क्योंकि ना तो आपको भूख लगेगी, आप ऑलरेडी लंच कर चुके हो। अगर आपको थोड़ा बहुत स्नैक्स चाहिए होगा तो यू कैन गेट इट फ्रॉम योर किचन, बट 2 to 5 PM आपको बिल्कुल बैठना ही होगा पढ़ाई के लिए। बट इस 2 to 5 PM के बीच में आप किस तरह से तैयारी कर सकते हो, लाइक आप 2-2 सब्जेक्ट्स लेकर चल सकते हो एवरी डे। लाइक फॉर वन लैंग्वेज आपने ले लिया और एक वन मेन सब्जेक्ट आपने उसके साथ कंपाइल अप कर लिया। फॉर एग्जांपल हिंदी विद साइंस, इंग्लिश विद सोशल स्टडीज़, या फिर मोरल एजुकेशन भी है, जीके भी है, इवन थर्ड लैंग्वेज आपकी संस्कृत, पंजाबी, कुछ भी हो आपके पास। 2 से 3 सब्जेक्ट को आप इकट्ठा इस टाइम में ले सकते हो बहुत ईजिली। तो अभी बिफोर एग्ज़ाम आपको क्या करना है, you just have to note down all the main points in a separate notebook. फॉर एग्जाम्पल अगर आप साइंस का या फिर सोशल स्टडीज़ का कोई चैप्टर आप रीड आउट कर रहे हो, तो उस चैप्टर में से आपको जो मेन हेडिंग दिख रही है आप पहले उस मेन हेडिंग को लिखो, उसके बाद उसके सब पॉइंट्स उसमें इंक्लूड करो। इस तरह से क्या होगा कि आपके पास उस पूरे चैप्टर के ना पॉइंट्स बन के निकल आएंगे। तो जब आगे आप एग्जाम्स के टाइम पर जब पढ़ाई करोगे तो आपको क्या होगा कि पूरा चैप्टर रीड आउट नहीं करना पड़ेगा, आप वो सिर्फ पॉइंट्स देखोगे और आपको वो चैप्टर यूं कि यूं रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे आप पूरा अपना बेस्ट लगाओगे। अभी आपको जो नोट्स भी बनाने हैं, नॉट फुल नोट्स कि आप पूरा अच्छे से पूरा रिटन वर्क कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पॉइंट्स में लिखना है, क्योंकि जितना आप पॉइंट्स में और जितना आप शॉर्ट वर्ड्स यूज कर सकते हो उतना ज़्यादा आपको यूज़ करना है, जिससे कि आपके पास बहुत अच्छे सी एक समरी 1 और 2 पेज में एक चैप्टर की एक समरी निकल के आ जाए। तो बस जब एग्जाम से पहले आप उसको पढ़ो तो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो अच्छे से, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स को आप खुद से लिख कर देखना है। ये टाइम अभी आपके पास ऐसा है कि खुद से आंसर्स को लिख कर देखो। जब तक बेटा आप लिखोगे नहीं तब तक बिल्कुल नहीं आएगा। जितना आप हो सकता है उतना लिखो बस। सो 2 से 5 बजे तक के बीच में फॉर 3 आवर्स आपको यही काम करना है। फिर उसके बाद आप 5 to 6:30 आपका फिर से एक फ्री टाइम आएगा। उस फ्री टाइम में आप खाओ पियो, आराम से मज़े करो। आपको थोड़ा बहुत मोबाइल चलाना है, आप मोबाइल का यूज़ करो, टीवी देखना है, या फिर कोई भी सॉफ्ट म्यूज़िक या हिप हॉप आपको पसंद है तो वो सब भी सुन सकते हो। बस अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना है इस वाले टाइम में भी। कोई स्नैक्स खाओ या अपना दूध पियो, या फिर वेजिटेबल्स को सॉटे करके बहुत अच्छे से
वो खाओ, फ्रूट्स खाओ जो कि आपके लिए बहुत हेल्दी भी है और आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। और इसके बाद आप फिर से एक स्टडी टाइम आपका आता है, दैट इज़ 6:30 टू 8 पीएम। इस टाइम में आप क्या करोगे कि अगर आप अपने फॉर एग्जांपल मेन सब्जेक्ट विद वन लैंग्वेज अगर आप स्टडी टाइम 2 टू 5 पीएम में ले रहे हो, तो आप यहाँ पर अपना कोई भी एक्स्ट्रा जो आपका सब्जेक्ट चल रहा है साथ में, थर्ड लैंग्वेज हो गया या फिर जनरल नॉलेज हो गया आपका सब्जेक्ट, या फिर आप क्या कर सकते हो कि जो आपने 2 टू 5 पीएम में अगर आपका थोड़ा बहुत नोट्स बनाने रहते हैं, तो आप उन नोट्स को इस टाइम में कंप्लीट करोगे। पर आपको क्या करना है, जो भी आप चैप्टर बेटा उठा रहे हो वो बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से। आपका 45 मिनट्स में एक चैप्टर रेडी हो जाना चाहिए आपके पास, क्योंकि आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज़रा सा भी नहीं। जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम्स ये टाइम टेबल मैं आपको बना के दे रही हूँ, जिसमें आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर पाओगे। तो 6:30 टू 8 पीएम आपको फिर से अपने आप को टाइम देना है। नाउ डिनर या फिर आप रेस्ट थोड़ा बहुत कर सकते हो अपना 8 पीएम टू 9 पीएम। आपको यहाँ पर भी पूरा 1 आवर मिल रहा है, 1.5 आवर की स्टडी के बाद। अपना आराम से डिनर करो। लाइट डिनर हमें हमेशा करना चाहिए, क्योंकि फिर आपको जो नेक्स्ट आपका जो स्टडी है वो होगी आपकी मैथ्स की। मैंने मैथ्स ऊपर एक बार भी मैंने सब्जेक्ट नहीं लिया। मैंने नॉर्मल बोला कि आपको मेन सब्जेक्ट्स लेने हैं विद वन लैंग्वेज या फिर जो आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स चल रहे हैं। क्योंकि मैथ्स का क्या होता है बेटा, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस निकाल पाओगे। इसीलिए 9 पीएम टू 11 पीएम, और यू कैन, अगर आपको आ रहा है कि भाई मुझे 10:30 तक नींद आ जाती है तो आप 10:30 भी कर सकते हो इसको, या फिर 11:30 भी, दैट इज़ अप टू यू। बट 1.5 आवर या फिर 2 आवर कंप्लीट आपको एवरी डे मैथ्स को देने हैं। क्योंकि हमेशा बच्चों की यही आती है 5th टू 8th क्लास तक कि मैम मैथ्स नहीं हो रही है, मैथ्स में बहुत डिफ़िकल्टी है। तो आप यहाँ पर जितने क्वेश्चंस कर सकते हो ना चैप्टर वाइज, एक एक चैप्टर आप एवरी डे ले लो। हार्डली आपके 9 टू 10 चैप्टर्स आएंगे एग्जाम में, सभी क्लासेस में इतना ही होता है, बल्कि 5th और 6th में तो और कम होंगे। बट 8 टू 9 भी अगर हम एवरेज चैप्टर्स लेकर चल रहे हैं तो आप 8 दिन में बेटा अपना सिलेबस बहुत अच्छे से ख़त्म कर सकते हो। 2-2 घंटे अगर आप मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हो तो इट्स इनफ फॉर यू। तो आपको सिर्फ एवरी डे 9 टू 11 पीएम सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लिए करना है, और आप 11 बजे के बाद आराम से सो सकते हो। जब तक सुबह आपकी क्लास है, चाहे वो 8 बजे है या फिर 8:30 पे है या फिर 9 है, उससे पहले आप उठो, अपना बाथ लो, फ्रेशन अप हो जाओ अच्छे से और अपनी क्लासेस के लिए बैठ जाओ। सो आई होप कि ये आपको थोड़ा अच्छा सा कंपाइल वे में एक टाइम टेबल मिलेगा, जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप देखना, आप खुद देखोगे कि हाँ मैम ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम आपका स्टडी टाइम लेके चले तो आप बैठ रहे हो स्टडी टाइम के लिए 2 टू 5 पीएम, दैट इज़ फॉर 3 आवर्स, 6:30 टू 8 पीएम 1.5 आवर, एंड 9 टू 11 पीएम दैट इज़ 2 आवर्स। सो अ टोटल ऑफ 6.5 आवर्स आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। इस बीच में अगर आपको लाइक ट्यूशन्स जाना है तो आप, हम ट्यूशन के भी अगर 2 आवर्स रिमूव करते हैं यहाँ से, तो 4.5 आवर आप खुद को टाइम दे रहे हो, आप सेल्फ स्टडी को टाइम दे रहे हो, जो कि बेटा बहुत बहुत ज़रूरी है आपकी एज के लिए, क्योंकि यहीं से आपको एक हैबिट बनती है सेल्फ स्टडी की। और जब और बड़े आप हो जाओगे ना, 9th-10th में जब आप जाओगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फील होगा कि हाँ, सेल्फ टाइम, सेल्फ स्टडी बहुत मस्ट है। और आपका एक होता है ना एक रूटीन, वो आपके रूटीन में भी आ जाएगा कि हाँ मुझे पढ़ना है और मुझे खुद से करना है। तो ये टाइम आपको देना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले। अगर आपको ये टाइम टेबल बहुत इफ़ेक्टिव लगा हो तो आप मुझे बता सकते हो। जस्ट आपको यू हैव टू कमेंट, आपको कमेंट करना है कि भाई आपको कहाँ पर मैम बता सकते हो कि मैम मुझे यहाँ डिफ़िकल्टी लग रही है, तो मैं इस चीज़ को कैसे करूँ? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। तो अब मैं
उस चीज़ में आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगी, मैं यहीं पर हूँ। जस्ट आपके एक कमेंट की दूरी है आपकी और मेरे बीच। तो आई विल श्योरली रिप्लाई टू ऑल योर क्वेरीज, बट क्वेरी आनी चाहिए मेरे पास ताकि मुझे भी हो कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो। मेरे लिए वही सबसे बड़ी चीज़ होगी आपके लिए कि हाँ आपने मुझे दे दिया एक क्वेरी। जब तक क्वेरी नहीं आएगी तो बेटा मुझे भी नहीं पता चलेगा कि आप लोगों ने ये टाइम टेबल फॉलो किया भी है या नहीं। बट मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आप श्योरली इस टाइम टेबल को फॉलो करो, तो आप देखना कि आपके कितने अच्छे आप टॉपर्स में आओगे अपनी क्लास में। सो आई होप you will like this and follow this for sure. So thank you so much all of you. Thanks for watching, and if you like this video, please like, share and subscribe to all your friends. Thank you so much. Have a nice day.